वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन सा एक है मेथड फैक्टराइजेशन करने का। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू भी होती है, फैक्टर्स बन जाते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और जो है वो मिडिल टर्म जो है वो अगर उसको स्प्लिट करें तो भी हमें जो है फैक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन परफॉर्म हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया था। अब हम इसको जो है वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। तो आसान तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये a है, यानी कि ये b है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि c है। अच्छा, सबसे इसको आसान तरीका है इसको स्प्लिटिंग करने का, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। वो आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, जो पहली टर्म है उसको एज इट इज़ लिखते हैं और लास्ट जो टर्म है उसको भी एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास वैल्यू आती है 2 6 12 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब आप क्या करें, ये जो माइनस की टर्म है ये एक मरतबा ये लिख दें और दूसरी मरतबा ये लिख दें, दो मरतबा माइनस लगा दें। आप याद रखिएगा कि जब भी माइनस लगा हुआ होगा तो अब आपको कोई दो टर्म्स ऐसी लिखनी है यहाँ पे जिनको आप दोनों के साथ माइनस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों के साथ माइनस होगा तो ही दोनों माइनस माइनस करके प्लस होंगी और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो एक तो चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी दो टर्म्स जिनको हमें यहाँ लिखनी है, जिनको हम माइनस माइनस करें तो प्लस आंसर आए माइनस का 8x, यानी कि आंसर आए इन दोनों का माइनस का 8x, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आए प्लस का 12x स्क्वायर। ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्लस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम इन देख लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 12x स्क्वायर। अगर हम 12 को इसके फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो हमारे पास बनते हैं 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया और एक ये बन गया। अच्छा, अब ये बनता है 4 और ये बनता है 3, तो 4 3 हो जाते हैं 12, 4 3 12 तो हो जाते हैं, लेकिन 4 और 3 को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो वो 7 बनते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इसका तरीका यही है कि आपको इस तरीके से देखना होगा और सोचना होगा। अब 2 3 क्या होते हैं 6, और 6 और 2 जब ऐड होते हैं तो क्या बन जाते हैं 8, तो ये सही है। और 6 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं 12। तो यानी कि आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस का, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6x और फिर माइनस की वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, तो ये लिखते हुए सबसे आसान, मतलब ये जो आप जब स्प्लिट कर देंगे इस मेथड के थ्रू तो आपके पास कभी भी गलती नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम दोनों में से कॉमन लेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कॉमन लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपके पास इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रही है, सीधा सीधा x दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो दोनों में कम से कम एक x तो कॉमन है। उसके बाद अगर देखते हैं कि 2 और 6 है, अब 2 के टेबल में तो 6 आता है। ठीक है, 2 3 6 होता है, तो 2 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अंदर जो हमारे पास रहा, इस वाले में से 2x हम बाहर अंदर यानी कि बाहर ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या वैल्यू बची x। इस तरीके से अंदर ये माइनस आ गया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6 तो 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, x पूरा का पूरा बाहर आ चुका था। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चले आते हैं, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ गया। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, क्योंकि x इसके पास नहीं है, x इसके पास है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बाहर आ गया और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई अंदर x। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसके साथ प्लस आएगा, x यहाँ से बच गया हमारे पास क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, और फिर माइनस प्लस माइनस, और 2 3 6। ठीक है, इजिकल टू 0।
अच्छा, एक चीज़ अब आपको ये पहले पता हो, आप ये काम कर रहे हैं, अब गलती भी हो सकती है, तो यहाँ पर चेक करने का तरीका ये है कि ये टर्म कॉमन और ये वाली टर्म हमेशा सेम होनी चाहिए। यानी भी यहाँ पर भी x माइनस 3 आ गया और यहाँ पे भी x माइनस 3 आ गया। अब हम इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? एक हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 3 और दूसरा हमारे पास क्या बच गया? 2x माइनस 2, तो ये x से बच गया, इजिकल टू 0 हो गया। और उसके बाद फिर दोनों को इक्वेट कर लेते हैं इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। और एक वैल्यू हमारे पास आ गई x इजिकल टू 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई x इजिकल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/2 और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बना इसका वो क्या बना? 3 और 1। ठीक है, 2 1 2 2 1 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना? 3 और 1। हम अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के जब थ्रू हमने इसको सॉल्व किया था, इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया था। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर यही आया था फार्मूले के थ्रू भी। और अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक को यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू किया तो भी हमारे पास यही आंसर आया। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं एक थोड़ा सा इससे जो है वो फर्दर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, ताकि हमें जो है वो फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक करना यानी स्प्लिट करना और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इससे जो है वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 13x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही तरीका, 2x² आपने पहले वाला टर्म और आखिरी वाला प्लस का 21 एक साथ लिख दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि इसको 21 को 2x² को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 21 2 ज़ा 42x²। तो हमें यहाँ पर कोई दो टर्म्स ऐसी लिखनी है और माइनस आपने लगा दिया। ठीक है, माइनस है, तो दो टर्म्स ऐसी लिखनी है जिनको हम अब प्लस करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 13 आंसर आना चाहिए। और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42x² आना चाहिए। तो हम 42 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 42 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 21 ज़ा 42। ठीक है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद 3 7 ज़ा 21 और उसके बाद फिर 7 1 ज़ा 7। तो अब अगर हम आगे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, एक हमारे पास फैक्टर ये बन गया और एक ये हो गया, तो 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 7, तो 6 7 ज़ा 42 होता है। ठीक है, यानी कि 7 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42 होता है। और 6 और 7 को आपस में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 13 आ जाती है। ठीक है, 7 और 6 आपस में ऐड हो जाते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है? 13 आ जाती है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, -6x और -7x। ठीक है, तो 6 7 ज़ा 42 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और जब एडिशन होती है यानी कि माइनस माइनस तो फिर यहाँ पे माइनस ही लेती है और वैल्यू जो है वो आपस में नंबर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरी अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। अच्छा खैर, अब यहाँ पर जो है वो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। वही सेम, हमारे पास 2x कॉमन है जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 3। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है। यहाँ से हमारे पास 7 कॉमन आ गया और अगेन वही माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और x और फिर माइनस प्लस माइनस और 7 3 ज़ा 21 इजिकल टू 0। तो आपके पास एक हमारे, अब ये हमें पता है कि ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ गई है, इट्स मीन क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, फैक्टर सही निकले। एक चीज़ ये आ गई x माइनस 3 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों की इक्वेट कर लेते हैं 0 के, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद x इजिकल टू 3 एक वैल्यू आ गई और x इजिकल टू 7/2 एक वैल्यू आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना? 3 और 7/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बना। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरीके से हमने एक इजी और फिर एक जो है वो थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।